छत्तीसगढ़ में रेडी टू ईट फूड फिर से हुआ शुरू। महिला स्व सहायता समूह कराएगी उपलब्ध। रायपुर में एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। उप मुख्यमंत्री ने भ्रमण के अनुभवों को किया साझा। रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री ने किया स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण। श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वास्थ्य सेवाओं का लिया जायजा। कोलकाता में चल रहा ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड भी हुआ शामिल। कोलकाता के टूर ऑपरेटर को मिला टूर का आमंत्रण। सदगुरु कबीर आश्रम पहुंचे श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन। लखनलाल देवांगन ने की पूजा अर्चना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए रेडी टू ईट निर्माण का कार्य फिर से महिला स्वयं सहायता समूह को सौंपने के निर्णय पर अमल की पहल की शुरुआत रायगढ़ जिले से की गई है। बता दें कि रायगढ़ जिले के सभी 2709 आंगनवाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट फूड अब महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में 10 महिला स्वयं सहायता समूहों को रेडी टू ईट निर्माण और वितरण के लिए अनुबंध पत्र सौंपे। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी, रायगढ़ सांसद राधेश्याम राठिया, राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, विधायक पुरंदर मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष शिखा रविंद्र कवेल सहित जिला पंचायत सदस्य सुषमा सलखो उपस्थित रहे। तो रेडी टू ईट फूड फिर से शुरू किया गया है, जो कि स्वयं सहायता समूह इसको उपलब्ध कराएंगी और मुख्यमंत्री ने सभी को यहां पर अनुबंध पत्र भी सौंपे हैं। 2709 आंगनवाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट फूड जो है अब महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं बता दें कि रेडी टू ईट निर्माण और वितरण के लिए अनुबंध पत्र सौंपे गए हैं। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी के साथ साथ तमाम गणमान्य लोग यहां उपस्थित रहे हैं। तो रेडी टू ईट निर्माण का कार्य फिर से महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंपने के निर्णय पर अमल की पहल की शुरुआत रायगढ़ से की गई है। प्रदेश के सभी नगर निगमों के महापौरों और आयुक्तों की नवा रायपुर स्थित सर्किट हाउस में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में सभी नगरपालिका और निगमों के महापौर और आयुक्त ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव के समक्ष अपने इंदौर अध्ययन भ्रमण के अनुभवों को साझा किया। साथ ही प्रदेश में स्वच्छता अभियान को लेकर भविष्य की योजनाओं और विभिन्न नवाचारों पर चर्चा की है और आगे की रणनीति पर मंथन किया गया है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यशाला में कहा कि एक महापौर अपने शहर का प्रथम नागरिक और मुखिया होता है। महापौर को अपने निगम क्षेत्र में असीमित अधिकार संसाधन प्राप्त हैं। किसी और जनप्रतिनिधि के पास इतने अधिकार संसाधन नहीं होते हैं। इस दौरान नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक आरेका सुडा के अतिरिक्त सीईओ दुष्यंत कुमार राइस्त और नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य भी कार्यशाला में मौजूद रहे। तो एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जहां पर उप मुख्यमंत्री ने भ्रमण के अनुभवों को भी जो है जानकारी ली है, उनके साथ अनुभवों को साझा किया गया है। कार्यशाला में यहां पर उपस्थित सभी के द्वारा जो है आगे की रणनीति और पर जो है मंथन हुआ है गहन। बता दें कि अतिरिक्त सीईओ दुष्यंत कुमार राइस्ता और नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य भी कार्यशाला में मौजूद रहे हैं। एक दिवसीय कार्यशाला का यह आयोजन था, जो कि यहां पर उप मुख्यमंत्री ने भ्रमण के अनुभवों को भी साझा किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे पर जो है टिप्पणी पर वन और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार करते हुए कहा कि अमित शाह जांबाज शेर हैं। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण पूरे देश से नक्सलवाद खात्मे की ओर है और शेर के दहाड़ने से सियार भाग जाते हैं।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का बयान, जिन्होंने माननीय अमित शाह जी के छत्तीसगढ़ के दौरे पर उन्होंने सवाल उठाया। माननीय हमारे अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और लगातार उनका छत्तीसगढ़ में प्रवास हो रहा है और उनके इच्छा शक्ति के कारण से आज न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है। नक्सलवाद अंतिम स्थिति में है और पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। ये बौखलाहट न केवल नक्सलाइटों में बल्कि कांग्रेसियों में भी दिखाई देती है। ये जो बयान है ये उस बात को साबित करता है। लेकिन मैं माननीय अमित शाह जी के बारे में कहना चाहूंगा, माननीय अमित शाह जी एक जांबाज शेर हैं और शेरों के दहाड़ने से सियारों को भागना पड़ता है, सियारों के चिल्लाने से शेर नहीं भागता। हम अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिनके इच्छा शक्ति के कारण से आज हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्ति पा रहा है। उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री अरुण कुमार साव और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन बाकी मोगरा में आयोजित कबीर प्रकट दिवस समारोह में शामिल हुए और अरुण कुमार साव ने चौका आरती में शामिल होकर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि कबीर ने सत्य का मार्ग दिखाया। उनकी वाणी दुनिया में आज भी प्रासंगिक है। उनके अनुयायी देश ही नहीं दुनिया भर में है। इसके साथ ही साव ने कहा कि आज कबीर की वाणी को, उनके संदेश को घर घर में पहुंचाने की आवश्यकता है। उन्होंने समाज के लोगों द्वारा बताई समस्या का निराकरण की बात कही। बता दें कि अरुण साव ने कबीर आश्रम बाकी मोगरा में आश्रम भवन निर्माण के लिए 10 लाख की राशि प्रदान करने की भी घोषणा की। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सरगुजा जिले के मैनपाट स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कमलेश्वरपुर का निरीक्षण किया और वहां भी वहां की स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस निरीक्षण के अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी, डॉक्टर और स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने सभी को समर्पण भाव से सेवा देने के लिए प्रोत्साहित किया। कोलकाता में चल रहे ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने अपनी विशिष्ट और समृद्ध विरासत के साथ शानदार उपस्थिति दर्ज कराई। बता दें कि छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष नीलू शर्मा ने कोलकाता के टूर ऑपरेटर एवं ट्रेवल्स एजेंट्स को छत्तीसगढ़ के टूर पैकेज के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष नीलू शर्मा ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ मंच साझा किया और इस अवसर पर अध्यक्ष नीलू शर्मा ने कहा कि हमारे लिए गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ जैसे समृद्ध राज्य को भारत के इस प्रमुख पर्यटन मंच पर प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। हमारा राज्य प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विरासत, जनजातीय परंपराओं और ऐतिहासिक स्थलों और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है। उधर कोरबा में नगर विधायक, वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर रिसदी स्थित सतगुरु कबीर आश्रम में विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने सतगुरु कबीर साहेब के तैल्य चित्र में पूजा अर्चना पुष्प अर्पण कर बंदगी की। बता दें कि मंत्री देवांगन ने आश्रम में चौका आरती कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की, साथ ही संतों का आशीर्वाद लिया। वहीं मंत्री देवांगन ने कहा कि आश्रम से मेरा वर्षों से जुड़ाव रहा है। मंत्री देवांगन ने आश्रम परिसर में 25 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण की घोषणा की है और इस अवसर पर मंत्री ने परम पूज्य महंत ज्ञानेश्वर साहेब का आशीर्वाद प्राप्त किया।
बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत के नेतृत्व में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिलों में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत गुरुजनों के सम्मान के लिए कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम के दौरान मठ मंदिरों के गुरुजनों, शिक्षकों, मार्शल आर्ट गुरु और शिष्यों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया और बीजेपी महिला मोर्चा के तत्वावधान में लक्ष्मी नारायण मंदिर के महंत वेद प्रकाश, दूधाधारी मठ के महंत रामसुंदर दास, महामंडलेश्वर यामिनी दीदी और वृच्ची नारायण मंदिर के पुजारी और साध्वी सौम्य सखी का तिलक, श्रीफल और शॉल भेंट कर सम्मान किया गया। तो शॉल भेंट कर जो है गुरुजनों का सम्मान किया गया है। जहां पर तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से स्कूल के छात्रों ने जो है यहां पर तत्वावधान में लक्ष्मी नारायण मंदिर के महंत वेद प्रकाश, दूधाधारी मठ के महंत रामसुंदर दास, तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महामंडलेश्वर यामिनी दीदी, वृच्ची नारायण मंदिर के पुजारी, साध्वी सौम्या सखी का तिलक, श्रीफल और शॉल भेंट कर सम्मान भी किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने ये सम्मान किया। शासकीय स्कूल चारामा के छात्र छात्राओं और शिक्षकों द्वारा स्थानीय थाना चारामा का शैक्षणिक भ्रमण किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने बच्चों को महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम, साइबर फ्रॉड से बचाव, यातायात नियमों की जानकारी और नवीन कानूनों के बारे में विस्तार से बताया। पुलिस अधिकारियों ने बच्चों को कानून के प्रति जागरूक करते हुए समझाया कि किस प्रकार जागरूकता से अपराधों से बचा जा सकता है। इसके साथ ही साइबर अपराधों से सतर्क रहने और सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के तरीके भी बताए। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने पुलिस अधिकारियों से विभिन्न विषयों पर प्रश्न भी पूछे हैं। साथ ही आपको बता दें कि जिनके संतोषजनक उत्तर देकर अधिकारियों ने बच्चों का मार्गदर्शन किया। रायपुर के रोजगार सहायक संघ के सदस्यों ने विधायक धरसीवा अनुज शर्मा से मिलकर अपने 3 माह के लंबित वेतन के संबंध में अवगत कराया, जिस पर विधायक अनुज शर्मा ने तत्काल कलेक्टर और जिला पंचायत के सीईओ को फोन पर चर्चा कर रोजगार सहायकों के लंबित वेतन को भुगतान करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा गया कि भविष्य में किसी भी कर्मचारी का अनावश्यक वेतन न रोका जाए। उक्त निर्देश के उपरांत सभी रोजगार सहायकों के लंबित वेतन का भुगतान किया गया, जिस पर रोजगार सहायक संघ के सदस्यों ने विधायक अनुज का आभार व्यक्त किया। कोंडागांव में कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के सभा कक्ष में साप्ताहिक समय सीमा बैठक संपन्न हुई। बैठक में लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बता दें कि बैठक में स्वास्थ्य शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और आधारभूत संरचनाओं के विकास से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई और वहीं कलेक्टर ने श्रम अधिकारी को निर्देशित किया कि जिले के राइस मिलों और विभिन्न संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों का पंजीयन कराएं ताकि वे शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। इसके चलते डीएम नुपुर राशि ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के निर्माण की स्थिति की जानकारी ली। उधर कोंडागांव में कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक भारतीय स्टेट बैंक के संयोजन में आयोजित की गई और आपको बता दें कि बैठक में कलेक्टर ने सभी की बैंक आधारित अधिकारियों को जो है निर्देशित किया कि शासकीय योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृति के लिए लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के साथ में त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें। वहीं डीएम ने कहा कि शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में बैंकों की सक्रिय सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। बैठक के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और जिला व्यापार और उद्योग केंद्र के द्वारा जो है संचालित आदिवासी स्वरोजगार योजना और अत्यंत अत्यवसायी सहकारी विकास समिति की योजना में ऋण स्वीकृति और वितरण की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
कोंडागांव में ग्राम गोलावंड में डायरिया रोकथाम अभियान के तहत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा की गई और सक्रिय पहल से हालात नियंत्रण में हैं। पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी गोलावंड को डायरिया संभावित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया था। अब तक कुल 113 मामले की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि संतोषजनक बात यह रही कि किसी भी प्रकार की मृत्यु की सूचना नहीं मिली है। बता दें कि विभाग द्वारा समय पर की गई निगरानी, उपचार और जन जागरूकता की गतिविधियों के कारण स्थिति नियंत्रित बनी हुई है। बता दें कि PHED कोंडागांव की टीम, जिसमें मिथिलेश साहू परियोजना समन्वयक, अमन श्रीवास्तव परियोजना समन्वयक और सुहानी बख्शी परियोजना समन्वयक शामिल थे और जिन्होंने ग्रामवासियों और विद्यालय के बच्चों के बीच में जागरूकता सभा के माध्यम से डायरिया और उसके रोकथाम के उपाय के बारे में बताया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के सतत प्रयासों से मनेंद्रगढ़ जिले को एक बड़ी सौगात मिली है। राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर क्षेत्र में सेंट्रल लाइब्रेरी सहित रीडिंग जोन के निर्माण के लिए लाखों रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई और इस परियोजना के तहत में नगरपालिक निगम चिरमिरी में 250 सीटों की क्षमता वाली आधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के छात्र छात्राओं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और पुस्तक प्रेमियों को बेहतर अध्ययन सुविधा मिल सके। दुधावा थाना क्षेत्र के ग्राम मुसूरपुट्टा में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और गांव में अशांति फैलाने का आरोप लगाते हुए सैकड़ों ग्रामीण दुधावा चौकी पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के निवासी अंजोर साहू, जो ईसाई समुदाय से जुड़े हैं, उन्होंने हाल ही में सड़क खुदाई कर गांव के पूर्वजों के पवित्र मठों को मिट्टी से ढक दिया। इससे ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है और गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी अंजोर साहू द्वारा विभिन्न तरीकों से गांव में शांति फैलाने की कोशिश की जा चुकी है। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो स्थिति और बिगड़ सकती है। इसके चलते ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग करते हुए थाना परिसर के सामने जोरदार प्रदर्शन भी किया। हमारे बस्तर में जो रूढ़ी प्रथा या परंपरा, ये आदिवासी बहुल्य क्षेत्र होने के नाते यहाँ की संस्कृति, देवी देवता, माता पिता ला देवतुल्य हम मानथन और अन्य संस्कृति के व्यक्ति जो है हमार जो माता पिता पुरखा मन जे आत्मा वहाँ हम बसाए गए हैं और हमार मन बा बहुत बड़े क्षति है। मैं शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन ला अनुरोध करता हूँ कि ऐसे जो जघन्य अपराध करे हमारे संस्कृति के खिलाफ, हमारे देवी देवता के खिलाफ, रूढ़ी प्रथा के खिलाफ, एक प्रति त्वरित कार्रवाई कर गिरफ्तार करे बर। दरअसल मामला ये है कि हमारे जो गांव है वहाँ पूर्वजों से जो मठ है, मठ बना हुआ है, वहाँ पूर्वजों को दफनाया गया है। वहाँ जो गांव का ही एक व्यक्ति है, वो जाति से तो साहू है लेकिन वो ईसाई धर्म में गया हुआ है और वो उस जमीन को अपने मतलब उसका खेत भी है, वहीं खेत लगा हुआ है, उस जमीन को अतिक्रमण कर सड़क तक अतिक्रमण किया हुआ है और वहाँ के अपने जमीन के जो मिट्टी है, वो मिट्टी को जो मठ है पूर्वजों से जो बसा हुआ है मठ है, वहाँ पे शमशान घाट में ले जाके उस मिट्टी को दबा दिया है। इस प्रकरण को लेके उसको समझाइश भी दिया गया गांव में, लेकिन वो अपना जुर्म कबूल तो किया लेकिन ग्राम सभा से उठकर चला गया। इस कारण से उचित निर्णय हो, इस कारण हम लोग यहाँ ज्ञापन सौंपे हैं। कांकेर जिला मुख्यालय स्थित नई कमेटी हॉल में महिला स्वास्थ्य सहायता समूह के तत्वाधान में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में जिले भर के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने अपनी सफलता की प्रेरणादायक कहानियां साझा की और बताया कि किस प्रकार उन्होंने समूह के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक आत्मनिर्भरता प्राप्त की है।
साथ ही आपको बता दें कि सम्मेलन में महिलाओं के भविष्य को और अधिक सशक्त बनाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, आर्थिक सहयोग और सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा करते हुए जिले के दूरस्थ क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई हैं। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता टिकेश्वरी सिन्हा ने की, जिन्होंने अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में महिलाओं को शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और उन्हें आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़ने का आह्वान किया। महिला सशक्तिकरण के ऊपर कार्यशाला रखे थे 1 दिवसीय। उसमें तमाम हमारे छत्तीसगढ़ की बहनें हमारे साथ आए हुए हैं, रायपुर से, बिलासपुर से, सभी जगह से, पूरे प्रदेश भर का। और एक हमारा महिलाएं कैसे सशक्त हों और हम योजनाओं का कैसे लाभ उठाएं और हमारी सरकार में जो योजनाएं चल रही हैं जो महिलाओं के लिए अधिकतर बनती है, वैसी योजनाओं को हमको कैसे मिले और हम सरकार के पास अपनी बातें कैसे रखें और हमारी जो योजना का एक जो महिलाओं के लिए ही जो योजना आज जो योजनाएं हैं उसको जिस योजना को भी बहन अपने कंधे पे लेती हैं उसको 100% सक्सेस करके देती हैं। आप जिस योजना को भी उठा लीजिए और उसमें आज हमारे केंद्र गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट का भी यही मंशा है कि महिला सशक्त हों और महिलाओं को अधिक से अधिक योजनाओं से जोड़ें और अधिक से अधिक अभी कांकेर के देखिए यहाँ पर बहुत सारी योजना है। हमारे मिलेट का जो योजना सरकार का है, अभी सोलर की योजना है, अभी आंगनबाड़ियों के लिए भी बहुत सारी योजना है और जो बहनें स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी जो काम करते हैं कि फार्मिंग करके प्रोसेसिंग करके हम आगे उनको मार्केट दें, जो उनकी आर्थिक भी मजबूती उनको मिले, इस पर हम लोग सशक्तिकरण सशक्तिकरण के अंतर्गत एक कार्यक्रम रखा गया, क्योंकि इसमें देखा गया था कि महिलाओं का नाम तो रहता है, समूह का भी नाम रहता है और सारी योजनाओं को आप जब पूछोगे कि इस योजना को महिला क्यों नहीं दिया गया करके, तो सरकार के पास लिस्ट भी रहता है कि इस समूह को काम दिया गया करके। इसी के अंतर्गत मैं बताना चाहती हूँ कि महिलाओं का मेन जो स्कोप रहता है सिलाई कढ़ाई के काम, जिसके अंतर्गत स्कूलों को जो वस्त्र दिया जाता है वो सारी महिलाओं को दिया जाता है, सज्जी ग्रुप को ही दिया जाता है। एक विभाग है हथकरघा विभाग, उसके अंतर्गत पर वहाँ देखा जा रहा है कि महिलाओं के नाम पर पुरुषों को इसके ठेकेदारी का काम दिया जाता है और जो महिलाएं काम करती हैं उनको वो काम नहीं मिलता है। तो मैं हाथ जोड़ से विनती करके निवेदन करती हूँ कि ये जो काम हो रहा है इस पर थोड़ा ध्यान देते हुए महिलाओं को ही काम मिलना चाहिए, वही उसको काम करे और उसी स्किल के दे करके आप उसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से उनकी जानकारी ले और देखे कि इनके पीछे जो ठेकेदार काम कर रहा है उसको बंद कराया जाए और महिलाओं को ही काम दे, क्योंकि नाम तो महिला का रहता है पर वो एक्चुअल में वहां तक काम नहीं कर सकता। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।